बिहार में दामाद आयोग का कंट्रोवर्सी अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन कल रात में ही फिर से एक नया कंट्रोवर्सी का जड़ शुरू हो गया है। क्या है वो कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी ये है कि 57 साल की उम्र में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी प्रोफेसर बन गए हैं। कल रात में 8 बजे नोटिफिकेशन आया है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का, और उसमें इनका नाम है। आप देखेंगे तो नाम नहीं दिखेगा क्योंकि कोड से निकला है, लेकिन कोड को हमने एक अलग वीडियो बनाया था 1 महीना पहले, और तभी हमने कहा था कि इनका इंटरव्यू होने वाला है, और अभी इंटरव्यू हुआ। कल रात में रिजल्ट आया है, इनका ये जो है वो प्रोफेसर बन गया। हालांकि जेडीयू के अंदर ये कोई, या एनडीए के अंदर कह दीजिए, एनडीए के अंदर ये कोई पहले मिनिस्टर नहीं है जो कि प्रोफेसर बने हैं। इसके पहले भी संतोष सुमन प्रोफेसर बन चुके हैं, एक आध और भी है जो कि प्रोफेसर बन चुके हैं, और प्रिंसिपल प्रोफेसर ये सब बहुत कुछ हो चुका है। अभी दामाद जी है, इनका जो है वो आयोग में जा चुके हैं, के मेंबर बन चुके हैं। तो वो सब है, उसको छोड़ दीजिए। आज सिर्फ हम इसको डिकोड करते हैं। ज़्यादा इसको डिटेल में जानना है इस केस के बारे में, जो हमने 1 महीने पहले वीडियो बनाया था, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो उसमें पूरा डिटेल में जाकर के पढ़ लीजिएगा। अभी सिर्फ हम आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाते हैं। इस नोटिफिकेशन को अगर आप देखिएगा तो दलित कैटेगरी के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ है। 10वें नंबर सीरियल पे जाइए और वहाँ पे लिखा हुआ है, जो कोड है उसका है ASH 25/2/1968 POL। इस कोड का सीधा सा मतलब होता है कि जिस कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट है, उसका 3 पहला लेटर, यानी अशोक चौधरी का ASH, उसके बाद इनका डेट ऑफ बर्थ, जो कि डेट ऑफ बर्थ है 25 फरवरी 1968। आप जाकर के इनके बिहार विधान परिषद की वेबसाइट पे जाकर देख लीजिए, इनका डेट ऑफ बर्थ 25 फरवरी ही है, और पॉलिटिकल साइंस से ही इन्होंने PhD किया है। तो ये तो क्लियर है कि ये अशोक चौधरी ही है। अभी इंडियन एक्सप्रेस में 2 घंटे पहले ये खबर भी आ चुकी है कि जो है वो अशोक चौधरी है, वो कंफर्म भी कर चुके हैं, उनकी बेटी कंफर्म कर चुकी है। इनकी बेटी का इस पूरे PhD के प्रोसेस में और प्रोफेसर बनने के प्रोसेस में भी अच्छा खासा योगदान है। अभी मेरे ख्याल से 19 अगस्त 2024 को इनका, यानी अशोक चौधरी का और इनके बेटी का साथ में एक किताब आया था, बिहार के गांधी नीतीश कुमार। उसके ऊपर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो भी जा करके आप देख लीजिए कि वो किताब में कितना झोल है, और वो किताब क्यों छापा गया था हड़बड़ में। वो किताब इसलिए छापा गया था हड़बड़ में क्योंकि जब आप प्रोफेसर की नौकरी करने जाते हैं तो PhD सिर्फ होने से नहीं होगा। PhD के साथ साथ आपका अलग अलग प्रतिष्ठित जगहों पे, जर्नल में, रिसर्च जर्नल में, शोध पत्रिकाओं में आपका आर्टिकल छपा हुआ होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपका किताब छपा हुआ है तो उसका एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है। उसके साथ साथ अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसका एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है। अब अशोक चौधरी जी तो आज तक प्रोफेसरी का नौकरी किए नहीं है, तो एक्सपीरियंस तो इनके पास कुछ था नहीं। तो एक्सपीरियंस में जो इनको डैमेज हो रहा था कि इनके पास था ही नहीं एक्सपीरियंस, वो नंबर नहीं मिल रहा था, उस नंबर को, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए इनको ज़बरदस्ती जल्दी किताब छापा गया। वो किताब में क्या झोल है वो अलग से वीडियो में है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वो भी जाके देख लीजिएगा। वो जो 1 महीना पहले हमने वीडियो बना करके दिया था इसी मुद्दे पे कि कैसे अशोक चौधरी जो है वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसमें डिटेल में ये भी आपको मिल जाएगा कि इन्होंने PhD जो किया है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट किया है और किसके अंडर में किया है, और जिसके अंडर में उन्होंने PhD किया है वो आज के डेट में VC बने हुए हैं, बिहार के मगध यूनिवर्सिटी के VC बने हुए हैं। इसके पहले वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के जो है वो प्रिंसिपल हुआ करते थे यहाँ के। तो ये सारा कुछ आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है ये खुद बिठाइए, क्योंकि इसका कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है, लेकिन आप समझदार हैं तो आप बिठा सकते हैं। लेकिन इन सबके ऊपर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो सवाल ये उठता है कि क्या अशोक चौधरी जी जाएंगे ज्वाइन करने के लिए? अगर अगले साल, जो इसी साल जो चुनाव होने वाला है, इस साल के चुनाव में अगर वो एनडीए की सरकार नहीं बनती है, वो मंत्री नहीं बनते हैं, वो MLC भी नहीं रहते हैं, तब हो सकता है ज्वाइन करें। और अगर ज्वाइन करें भी तो अभी 2.5 साल मात्र इनकी नौकरी, 65 उम्र हो गया, 6-7 साल नौकरी बची हुई है। तो सवाल पूछने वाले ये भी पूछ सकते हैं कि क्या अशोक चौधरी ये मान लिए हैं कि 2025 में उनकी सरकार जा रही है, इसलिए जो है अल्टरनेटिव में तैयार रखो एक प्रोफेसर की नौकरी के लिए। हालांकि इतने बड़े आदमी हैं कि इनको नौकरी की क्या ज़रूरत है। तो अगर ये नौकरी नहीं करने वाले हैं तो फिर दलित कैटेगरी का एक सीट बर्बाद करने से इनको क्या मिला?
क्या इस आधार पे बिहार के दलित, बिहार के पढ़े लिखे दलित जो पीएचडी कर रखे हैं, जो प्रोफेसर की नौकरी में अप्लाई किए थे, 2020 में इसका एडवर्टाइजमेंट निकला है, क्या वो दलित, उन दलितों को ये आरोप लगाने का हक नहीं है कि आपने हमारा एक सीट बर्बाद कर दिया? क्योंकि इस पूरा जो एडवर्टाइजमेंट आया है इसमें कहीं पे भी वेटिंग लिस्ट नहीं है। अगर वेटिंग लिस्ट होता, हर कैटेगरी में 5-5, 7-7 वेटिंग लिस्ट होता, तो ये किया जा सकता था कि जिन लोगों ने इसमें से ज्वाइन नहीं किया उसकी जगह जो वेटिंग लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा, लेकिन वेटिंग लिस्ट भी है नहीं। तो ये तो पक्का है कि अशोक चौधरी ने अगर नौकरी ज्वाइन नहीं किया, जो कि पूरी संभावना है नहीं ज्वाइन करेंगे, तो फिर ये तो अशोक चौधरी बताएंगे कि वो ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि एक सीट दलितों का, एक सीट बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो इस आधार पे क्यों नहीं कहा जाए कि अशोक चौधरी जो है वो दलित के विरोधी हैं और उनके ऊपर ये आरोप पहले से भी लगा आ रहा है। वो तो नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं कि ये दलित थोड़ी ही न है, लोग भी कह रहे हैं, जनता भी कह रही है कि जो है वो इनके पिताजी जब राजनीति कर रहे थे, राजू बाबू जिनके सानिध्य में राजनीति कर रहे थे, जिनके जो भी कहिए उनके अंडर में कर रहे थे या जो भी उसका आप नाम देना चाहें, लेकिन लोग यही कहते हैं कि उनके बिना, राजू बाबू के बिना, या राजू सिंह जो थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, विधायक भी रहे हैं, उनके बिना परमिशन के इनके पिताजी कुछ करते नहीं थे। तो उसके बाद फिर बेटी ने भी इनका शादी जो किया है वो भूमिहार से किया है, तो इनके जो पत्नी है वो भी कोई दलित नहीं है। तो ये तो इनके ऊपर पहले से ही आरोप लगता है, कभी दलितों की आवाज़ बंद। एक भीम संवाद पिछले 2 साल से, ये 2-3 सालों से कर रहे हैं, तो वो एक एलिगेशन इनके ऊपर तो लगेगा जिसका जवाब ये खुद देंगे, हमें इसके बारे में नहीं पता। लेकिन जिस तरह से चुनावी वर्ष में इस तरह के बातें आ रही है, इस तरह की खबरें आ रही है, क्या ये जेडीयू को डैमेज नहीं करेगा? क्या ये एनडीए को डैमेज नहीं कर रहा है? अगर, और पूरी संभावना है कि अपोजिशन इसको मुद्दा उठाएगी, बनाना भी चाहिए उसको, क्योंकि एक सीट आपने बर्बाद किया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ऐसे आपको बहुत सारे केसेस मिल जाएगा। अभी जो अमृत, प्रीतम अमृत जो है, उनकी पत्नी रत्ना अमृत जो है, उनको बना दिया गया, प्रिंसिपल बना दिया गया, जबकि नियम को होल्ड पे रख के नियम को बदल करके बना दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। हालांकि जब 1 महीना पहले हमने इसके ऊपर स्टोरी किया था और इस पे बोला था कि वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उनका नाम आ चुका है इंटरव्यू में, तब मीडिया ने इसके बारे में कहीं कोई खबर नहीं चलाई थी, किसी भी जगह पे कहीं कोई खबर नहीं छपी थी। कुछ दिन पहले जो संतोष की खबर करके एक जर्नलिस्ट हैं जो पहले कशिश टीवी में काम करते थे, उन्होंने एक स्टोरी छोटा सा 5 दिन पहले किया है कि क्या वो प्रोफेसर बनेंगे, इसको लेकर के प्रोफेसर बनने वाले हैं वो, लेकिन उसके अलावा किसी ने नहीं किया। लेकिन इस बार चूंकि इंडियन एक्सप्रेस ने इस मुद्दे को उठा लिया है, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये दलित विरोधी एक्ट उनका है, देखिए संवैधानिक अधिकार है उनको ये काम करने का, लेकिन संवैधानिक रूप से तो उनके दामाद भी बने हुए हैं, आयोग के मेंबर बने हुए हैं, या जितने भी अपॉइंटमेंट हुआ है अभी, या फिर चाहे फिर वो संजय झा जी की बेटी का दोनों अपॉइंटमेंट है, या फिर जितने भी अपॉइंटमेंट हुआ जिसको लेकर के अपोजिशन ने पूरा मुद्दा बनाया, दामाद आयोग चल रहा है, वो सब संवैधानिक है, वो सब नियम और कानून के बिल्कुल तहत किया गया है। तो ये भी नियम कानून के तहत किया गया है, लेकिन इसके ऊपर पॉलिटिक्स तो होगी, इसको अपोजिशन मुद्दा तो बनाएगा और बनाना भी चाहिए। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।